नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर आरएसआरडीसी में एसीबी की कार्रवाई से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। आरोपियों ने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया है। महेश चंद गुप्ता, लक्ष्मण सिंह का वॉइस सैंपल देने से एसीबी को इनकार और इन आरोपियों के कब्जे से, इनके घर से लाखों की नकदी बरामद हुई थी। यही नहीं, इसके अलावा बैंक के लॉकर से भी लाखों रुपए मिले। सियाराम चंद्रावत का भी सैंपल देने से इनकार। भ्रष्टाचार के ये नए चेहरे और इन्होंने अब वॉइस सैंपल देने से ही मना कर दिया है। इन आरोपियों को 1,20,000 की रिश्वत लेते देते ट्रैप किया गया था। यह बड़ी खबर है। महेश चंद गुप्ता, लक्ष्मण सिंह, सियाराम चंद्रावत, इन्होंने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, रिश्वत की राशि का लेन देन करते ट्रैप AAO महेश चंद गुप्ता, घूसखोर प्रोजेक्ट डायरेक्टर लक्ष्मण सिंह और सियाराम चंद्रावत ने अपने वॉइस सैंपल देने से एसीबी को इनकार कर दिया है। आरएसआरडीसी मुख्यालय में एसीबी ने इन भ्रष्टाचारियों को 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते देते गिरफ्तार किया था, ट्रैप किया था और 3 जून को ट्रैप की कार्रवाई के बाद 6 जून तक एसीबी ने इनको रिमांड पर लेकर के पूछताछ की थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोनलाइन पर। विष्णु, क्या आखिरकार ये पूरा मामला है कि इन घूसखोरों ने अपने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया है? जी बिल्कुल, देखिए जो 3 जून को एसीबी ने आरएसआरडीसी के मुख्यालय में ट्रैप किया था, 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन सभी आरोपियों ने अब जो वॉइस सैंपल है वो देने से इनकार कर दिया है। जिनमें जो AAO है महेश चंद गुप्ता, जो कि संविदा पे लगे हुए थे, उसके अलावा प्रोजेक्ट इंजीनियर डायरेक्टर जो भरतपुर धौलपुर से रिश्वत की रकम लेकर के आए थे, इन्होंने भी वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में एसीबी किस तरीके से इनके जो सबूत है वो इकट्ठा करेगी, क्योंकि बातचीत का जो है वो तो मोबाइल में रिकॉर्ड है, लेकिन अब वॉइस सैंपल लेना भी एक कानूनी प्रक्रिया होती है आगे केस को चलाने के लिए। ऐसे में अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि एसीबी कोर्ट की मदद ले ताकि इनका वॉइस सैंपल लिया जा सके। बिल्कुल विष्णु, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं एनडीए के संसदीय दल की बैठक में बतौर नेता नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा और राजनाथ सिंह ने कहा कि एक बार फिर हमें संवेदनशील और शक्तिशाली नेता मिलने जा रहा है। नितिन गडकरी और अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया, अनुमोदन किया। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम को एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में उनका अनुमोदन किया और साथ ही कहा कि जेडीयू हर हालात में नरेंद्र मोदी के साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी जल्द से जल्द काम शुरू करें, उनका पूरा समर्थन करते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। संसद के पुराने भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में बतौर नेता नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। बैठक में मौजूद नितिन गडकरी ने इसका समर्थन किया और अमित शाह ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके अलावा नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे समेत अन्य नेताओं ने अपना समर्थन दिया। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा, ये दायित्व देने के लिए आपका आभार। एनडीए गठबंधन सच्चे अर्थों में
भारत की असली स्पिरिट है। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। भारत माता की। बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। सरकार गठन की बात हो या फिर जीत की, हर खास मौके पर नरेंद्र मोदी आडवाणी से जरूर मुलाकात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर यह कि इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी, जहां पर हनुमान बेनीवाल को बैठक में नहीं बुलाए जाने पर उनकी नाराजगी अब खुल करके सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में नहीं बुलाना मेरा अपमान है। कांग्रेस के नेताओं पर हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं में क्रेडिट लेने की लड़ाई चल रही है। किसी भी हालत में एनडीए में नहीं जाएंगे हनुमान बेनीवाल, ये भी साफ किया। एक दिन पहले विस्तार से न्यूज़ 18 के साथ हनुमान बेनीवाल जब बात कर रहे थे तब भी उन्होंने कई संकेत दिए हैं अपने चुनाव को लेकर के, लेकिन ये जरूर कहा कि कांग्रेस के नेताओं में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। किसी भी हालत में वे एनडीए में नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन की बैठकों में उन्हें नहीं बुलाए जाने के चलते नागौर के नवनिर्वाचित सांसद और आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल नाराज हैं। गठबंधन की जो भी अगली बैठक होगी, अगर मुझे उसमें आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, और आमंत्रित नहीं करेंगे तो नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मैं लड़ूंगा वहां जाके, अंदर ये तय है। लोकसभा एक एक सांसद की कीमत होती है। एक एक सांसद को तोड़कर लाने के लिए प्रयास कर रहे थे इंडिया गठबंधन के लोग। परिणाम आने के बाद मुझे खुद को आपने ये कहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा और प्रयास करूंगा कि कोई मेरे सहयोगी या मेरे दोस्तों को उधर से तोड़ के लेके आऊंगा। आप तो ये कह रहे थे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन वो आपसे संपर्क नहीं कर रहा है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बात तो उनकी तरफ से बड़ी बात है ना, मेरी तरफ से तो कह दी मैंने। अगर मेरे मन में कोई पाप होता तो मैं तो दूसरी जगह संपर्क कर लेता। मुझे कौन रोक रहा था? कर ही रहे हैं संपर्क। लोग इधर चाह रहे हैं, उधर कूद रहे, मंत्री पद लेके झंडे लगाए।